हमारे साथ इस वक्त राजेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, उद्योगपति हैं आप। राजेश कुमार जी, किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं आप? निर्मला जी, राजेश जी बोल सकते हैं। जी नमस्कार, मैं राजेश तिवारी जी ट्रू पावर लिमिटेड से हूं। और इस बजट में हम लोगों को ये उम्मीद है पूरी इंडियन इंडस्ट्रीज को, एमएसएमईज की तरफ से, कि ये 31 मार्च की डेट तक हम लोगों ने जो अपनी डिमांड भेजी थी इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से, मैं चूंकि उसका पदाधिकारी हूं, तो हमें फाइनेंस मिनिस्टर से ये उम्मीद है कि हमारी कोविड के बाद में जो एमएसईज में प्रॉब्लम आई हैं उनसे फाइनेंशियली निपटने के लिए 31 मार्च तक की जो हमारी लोन की वो थी उसमें कुछ हमें इक्विटी दी जाए, और ECLGS जो स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी वो सभी उद्योगों को दी जाए जी। तो हमें ये उम्मीद है कि ये कुछ हमारी मांगे जो भी हम लोगों ने उनको भेजी थी, मॉरिटेरियम जो गवर्नमेंट ने दिया था वो सभी इंडस्ट्रीज को नहीं मिल रही थी, उसकी भी हमने डिमांड की थी कि वो सभी इंडस्ट्रीज को दी जाए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वो एरिया और उनका जो भी है। और 31 मार्च 23 तक हम लोगों ने डिमांड किया था कि जो भी एनपीएज होने वाले थे हमारे एमएसएमईज के, उनको रोका जाए जिससे कि वो बंदी की कगारी पे पहुंचने से अपने आप को बचा सकें। ये सब हमारी डिमांड्स थी और हमें ये पूरी उम्मीद है। जी जी, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं कि ये उम्मीद आपकी है, उम्मीद वाजिब भी है। हर सेक्टर के लोगों को अपनी सरकार से उम्मीद करना ही चाहिए। हमारे साथ जय कुमार अग्रवाल साहब जुड़े हुए हैं। अग्रवाल साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, कैसी उम्मीदें आपकी? देखिए, मैं कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं, हमारी डेयरी इंडस्ट्री है, तो उस चीज़ को देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि डेयरी इंडस्ट्री को बहुत सालों से उम्मीद है कि घी और मक्खन पे जो बहुत हाई रेट ऑफ जीएसटी है, अदर किसी भी फूड कमोडिटी पर 5% से ज़्यादा जीएसटी की दर नहीं है, लेकिन घी और मक्खन पे 12% की जीएसटी की दर है, जो कि तकरीबन 3 रुपए लीटर दूध के दाम में फ़र्क डालती है। तो किसानों की आमदनी बढ़ाए जाने के लिए ये आवश्यक है कि इस पर घी और मक्खन पर ये जीएसटी की दर कम की जाए। इसके अलावा अगर मैं कहूं कि खाद्य तेलों में महंगाई एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है सरकार के लिए भी, क्योंकि 70% खाद्य तेल हम इंपोर्ट करते हैं। और पिछले 2 साल में अगर देखा जाए तो 100% बढ़ोतरी हो चुकी है खाद्य तेलों के दाम में। सरकार ने तिलहनी फसलों पे काफ़ी जोर देने का प्रयास किया है और इस बार तिलहनी फसलें करीब 22% कहा जाए कि सरसों की बुवाई में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आगे भी सरकार को कुछ ना कुछ बूस्टर डोज देनी पड़ेगी इस सेक्टर को, जिससे कि किसानों की आमदनी भी बढ़े, किसान ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस से निकल करके अच्छी कमाई वाली फसलों की तरफ बढ़े, और इसके साथ ही गवर्नमेंट का इंपोर्ट बिल भी रिड्यूस हो। तो मुझे लगता है कि ये 2 सेक्टर्स पे हम लोगों की मांग भी रही है और सरकार की नज़र भी है। मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि इन दोनों सेक्टर्स में कुछ होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और इन सब के बीच ये महत्वपूर्ण जानकारी भी है कि बाजार को भी इंतजार है, मार्केट को भी कुछ अच्छे की उम्मीद है। आज मार्केट उछाल के साथ खुला है। इस वक्त जो जानकारी है वो सेंसेक्स तकरीबन 750 से ज्यादा पॉइंट्स ऊपर है, 787 पॉइंट ऊपर है, और निफ्टी भी तकरीबन 200 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला है। तो बाजार भी सकारात्मक रूप से इसे देख रहा है, उम्मीद कर रहा है निर्मला सीतारमण से कि एक अच्छा बजट हो। ये रिएक्शन बजट पेश होने के साथ साथ और बजट पेश होने के बाद किस तरह का मार्केट का रहता है उस पर भी हमारी निगाह लगातार होगी। हमारे साथ इस वक्त विनोद गुप्ता जी हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। विनोद जी, एक बड़ी डिमांड लोगों की, खासतौर से मिडिल क्लास की, ये रहती है कि उन्हें कुछ राहत मिले, महंगाई में कमी हो जाए, ये तो सबकी उम्मीद है, लेकिन कम से कम महंगाई अगर ना घटा पाए तो टैक्स में रियायत मिले। तो उस दृष्टिकोण से किस तरह का बजट आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, क्या है कि हर बार हर आदमी चाहता है कि सबसे टैक्स उसका कम हो जाए। जी, मैं सब पैनलिस्ट को सुन रहा हूं, सबकी डिमांड्स हैं कि हमारे लिए ये किया जाए, ये किया जाए। बट आप ये देखिए, सरकार के पास जो फंड्स हैं वो लिमिटेड हैं। तो अगर हम फंड्स बांटने बैठ जाएं और सबको खुश करना शुरू कर दें तो सरकार डेवलपमेंट नहीं कर सकती। जी, और अगर हम चाहें हम कुछ सेक्रीफाइस करें, हर आदमी अगर 100 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर हजार रुपए हम सेक्रीफाइस करें और कहीं ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में चला जाए
तो इस देश का जो फार्मर है, देश का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो ग्रो करेगा। तो आज जरूरत है कि हम अपना निजी ना सोचकर कि मुझे ये टैक्स बेनिफिट मिले, ये बेनिफिट मिले, हमें सोचना चाहिए इस देश के बारे में जी, कि किसानों को अगर हम सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं, अपनी तरफ से थोड़ा सा टैक्स बढ़ जाता है तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है कि अगर कोई 10 लाख कमा रहा है तो 1000 रुपए टैक्स फालतू दे देता है और वो जो टैक्स है फार्मर्स की भलाई के लिए यूज होता है, तो आई थिंक दिस विल बी अ ग्रेट फॉर द कंट्री और कंट्री को इस चीज की जरूरत है। ठीक, ये ठीक है विनोद जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो 10 लाख कमा रहा है वो 1000 की जगह 2000 भी टैक्स फालतू दे दे तो भी काम चल जाएगा शायद जी। लेकिन जो 2.5 लाख कमाने वाला व्यक्ति है वो 5 लाख तक, या ये समझिए कि उस पर भी 5% आप टैक्स अगर ले रहे हैं तो महंगाई का ये आलम है। जाहिर है कि मिडिल क्लास शहरों में लेकर रहकर वो नौकरी कर रहा है कि 5 लाख रुपए उसके किसी तरह से आमदनी है, तो उसमें आपको लगता है कि रियायत मिलनी चाहिए कि नहीं? रियायत तो नहीं मिलनी चाहिए, बिकॉज आज आप देखिए 5 लाख तक की आपकी आमदनी है तो कोई टैक्स नहीं है, और 5 लाख से ऊपर आमदनी है तो आपका एक नॉमिनल टैक्स है। तो मेरे हिसाब से 5 लाख तक जो कमा रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं है, तो फर्दर रियायत की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। और बाकी इस देश के वासियों को डिसाइड करना है कि हमें देश की प्रगति के लिए क्या करना है।